नमस्कार दोस्तों, मैं स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली राकेश शर्मा आपसे दोबारा मुखातिब हो रहा हूं। रोज़ आपको डेली अपडेट्स दे रहा हूं चलते हुए एजिटेशन के बारे में। दरअसल जो प्रपोज अमेंडमेंट आए हैं एडवोकेट एक्ट में, इसको लेकर के तमाम हिंदुस्तान के एडवोकेट्स में रोष है, उनको गुस्सा है और वो किसी भी सूरत में इन अमेंडमेंट्स को लागू होने नहीं देना चाहते। इसी को लेकर के दिल्ली ने, जैसा कि राजधानी भी है और दिल्ली के एडवोकेट्स थोड़ा एक्टिव रोल भी अदा करते हैं, यहाँ के जो लीडरान हैं वो बहुत सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। उन्होंने यहाँ एब्सटेन फ्रॉम वर्क की कॉल दे दी थी। 3 दिन हो गए हैं स्ट्राइक चलते हुए या एब्सटेन फ्रॉम वर्क चलते हुए, कल भी कंटिन्यू रहेगा। मैं आज आपकी बात करा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ दिल्ली, ऑल दिल्ली बार एसोसिएशंस, एडवोकेट जगदीप वत्स जी से। डायरेक्ट मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, किसी तरह का मुखालफा ना रहे, किसी तरह की गलतफहमी ना रहे, किसी तरह की र्यूमर्स में आप ना जाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी डायरेक्ट बातचीत हो, डायरेक्ट आप चेयरमैन साहब को सुने। वत्स साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है एडवोकेट्स के इस चैनल में। दिल्ली के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट्स आपको सुनना चाहते हैं। आपने इनिशिएट किया है, आपने इनिशिएशन के तौर पर एब्सटेन फ्रॉम वर्क की कॉल दी थी। 100% सक्सेस जा रहा है पिछले 3 दिन से। कल भी मुझे पता लगा है आपकी तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है कि कल भी एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेगा। तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे एडवोकेट्स को? देखिए, एब्सटेन फ्रॉम वर्क कोई भी एडवोकेट खुशी से नहीं करता है, क्योंकि आप समझते हैं कि एडवोकेट्स की कोई मंथली सैलरी नहीं होती है और एब्सटेन फ्रॉम वर्क पे जाना एक तरह से कहीं ना कहीं वकील अपना नुकसान करके और अपना पेट काट के एक तरह से एब्सटेन फ्रॉम वर्क पे जाता है। और जब जाता है जब उसके सिर से पानी निकल जाता है। देखिए, एडवोकेट्स ने लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की थी, ना कि एडवोकेट एक्ट में प्रपोज्ड अमेंडमेंट की डिमांड की थी। और आप ये देखिए, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो आ रहे हैं ये कहीं भी एडवोकेट्स के हित में नहीं है और लॉयर्स की फ्रीडम को और हमारी जो बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस की जो ऑटोनॉमी है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश है एक तरह से। और देखिए, आप ये जान लीजिए कि एडवोकेट्स हिंदुस्तान की सोसाइटी के प्रोटेक्टर हैं। जैसे बॉर्डर पे आर्मी प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही हिंदुस्तान की सोसाइटी को प्रोटेक्ट एडवोकेट्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी पुलिस वाले की या उसके परिवार की या किसी जज या उसकी फैमिली की या किसी भी समाज के वर्ग के किसी भी आदमी को अगर कोई लिटिगेशन हो जाता है या उसको न्याय चाहिए, तो उसका मेन अहम भूमिका उसकी एडवोकेट के ज़रिए ही होती है और इंसाफ दिलाने में एडवोकेट्स ही अहम भूमिका निभाते हैं। और आज आप ये देखिए, एडवोकेट्स एक्ट जो ये अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, पूरी हिंदुस्तान के किसी भी वकील ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है और हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। और आप ये देखिए कि अगर मान लो एडवोकेट्स के लिए आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कोई, तो कम से कम आप एडवोकेट से पूछे तो सही कि भी वो क्या चाहते हैं। और जो प्रपोज्ड आप दे रहे हैं वो हमारी डिमांड ही नहीं है, तो आप उसको प्रपोज ही क्यों कर रहे हैं? उसकी ज़रूरत ही क्या है? वत्स साहब, एक चीज़ समझ नहीं आई कि वी आर द इफेक्टिव पार्टी, और ये जो अमेंडमेंट्स तैयार किए गए ये भी तो कुछ लॉयर्स ने किए होंगे या लीगल फ्रेटर्निटी के कुछ लोगों ने किए होंगे, और एक मासिस को इसमें कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कुछ ना तो बार काउंसिल्स को, मैं कहता हूँ, सुनने में आया कि किसी को नहीं लिया गया। इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी लोग कहते हैं कि हमें भी नहीं पता। तो ये किसने अमेंडमेंट्स तैयार किए? देखिए, एक बड़ी अचंभे की बात है, अभी क्रिमिनल लॉ पे अमेंडमेंट्स आए। आप ये देखिए, उसमें अब जब वो लॉ इम्प्लीमेंट हो गए, हम लोग अब देख रहे हैं उसमें लॉ सारा सेम है, अंदर नंबरिंग सारी चेंज कर दी गई, जिससे कि जो वकीलों के टिप्स पे होती थे सेक्शंस, जजों के टिप्स पे होते थे और आपकी इवन पुलिस के टिप्स पे होते थे, और जनता भी जानती थी कि भाई अगर 302 क्या है, 376 क्या है, तो वो उससे डरते थे। आप ये देखिए, जो अमेंडमेंट्स किए गए, आपको अमेंडमेंट करने ही थे तो आप उसके पेज बदल देते, भारतीय न्याय संहिता लिख देते। चलो, आपका ये था कि ब्रिटिशर टाइम के कॉलोनियन ये मतलब कि वो थे, लॉ थे, तो लेकिन आप ये देखिए, आप फ्रंट के पेज चेंज कर देते। लेकिन आपको जो इनइफेक्टिव हैं, जो ऐसे लॉज हैं, ऐसी सेक्शन से हटा देते हैं, एडिशन डिलीशन कर देते। लेकिन आपको उसमें नंबरिंग चेंज करके आपने पीएचडी से नर्सरी में बैठने वाला काम करा दिया है, जजेस का भी, एडवोकेट्स का भी
और पुलिस का भी और जनता का भी। जनता तो वैसे ही आपको पता है कि पिछले इतने सालों से जनता को फिल्मों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, मतलब बहुत मतलब चीज़ों से जनता को ये पता चल चुका था कि भी ये सेक्शंस हैं, और जनता उन चीज़ों से डरती थी, अवेयर होती थी और बच के चलती थी। लेकिन अब ये जो कानून आए हैं, कोर्ट इसमें अब क्या कर रही है, कोर्ट एक तरफ तो पुराने कानून के जो केस चल रहे हैं, पुराने जो सेक्शंस हैं उनसे केस चल रहे हैं, एक तरफ ये नए सेक्शन से केस चल रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम स्लो भी हो गया और उसमें बहुत डिले भी होगा। ऐसे ही उसमें कहीं ना कहीं वकील लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। दूसरा, अगर उसमें प्रॉपर सजेशंस बारों से लेके अगर वो काम किया गया होता तो शायद ये नहीं होता। ऐसे ही अब एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो ये लाना चाह रहे हैं, जो इसमें प्रपोज बिल लेके आना चाह रहे हैं, इसमें भी इनको बार एसोसिएशन से पहले इनको सजेशंस मांगने चाहिए थे और उसके बाद इनको जो वाकई में ही ज़रूरी चीज़ें थी वो इनको फिर प्रपोज बिल में वो डालनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने बिना पूछे, बिना किए, पता नहीं कौन प्रपोज कर देता है, मुझे तो समझ ही नहीं आती इस चीज़ को। हिंदुस्तान का ये मुद्दा जो है, ये खाली दिल्ली के या पटियाला हाउस की कोर्ट के वकीलों का नहीं है, ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के वकीलों का है। और इसमें मैं समझता हूँ जिस जिस वकील को इस बारे में पता चलता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, हर वकील इसके खिलाफ है और हर वकील चाहता है कि ये जो अमेंडमेंट आने जा रहे हैं ये नहीं आने चाहिए। लेकिन वत्स साहब एक बात बताएं, आपने तो स्टार्ट कर दिया है, क्विक एक्शन ले लिया, एब्सटेन फ्रॉम वर्क की कॉल दे दी। अब दिल्ली में तो एब्सटेन फ्रॉम वर्क चल रहा है और दिल्ली में भी एक विडंबना ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई हलचल नहीं है। ये कोई एग्जेम्प्टेड तो है नहीं, हाई कोर्ट्स के जो एडवोकेट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं इस अमेंडमेंट से एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो उनके लिए भी है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट कि भाई गला फाड़ें हम, चिल्लाएं हम, एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखें हम, अपना लॉस करें हम और बेनिफिट्स जो है वो सबको मिले। इसके लिए कोई प्लान है आपका सबको इकट्ठा करने का? देखिए, इसमें आज भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें भी हमने सभी बार के लोअर कोर्ट बार के लीडर्स ने अपने बैठ के डिस्कस किया। और उसमें अभी देखिए, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील भी वकील ही होते हैं, वकील वकील ही होता है, चाहे वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे चाहे लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करे। इसमें उनको खुद समझना चाहिए कि ये इफ़ेक्ट उनको भी कर रहा है और उनको पता भी है। और उसमें अभी हाई कोर्ट में वहाँ के सेक्रेटरी संदीप शर्मा जी से मेरी बात हुई है, आज जतन सिंह जी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के अपने यादव जी हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उसमें वो भी ये मान रहे हैं कि इसमें ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है ये गलत है, और वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। और समय आएगा कि इसमें पूरे हिंदुस्तान का एक एक वकील साथ जुड़ेगा। और दूसरा, इसमें मैं बता दूं, हाई कोर्ट ने भी सिंबॉलिक इसमें बैंड, ब्लैक बैंड लगा के इसको प्रोटेस्ट किया है। और इस बात का सबूत है कि उनको ये भी समझ में आ गया, हाई कोर्ट के लॉयर्स को भी, कि हाँ भी ये गलत हो रहा है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स को, इवन पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दा किसी एक वकील का या एक बार का नहीं है, ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के वकीलों का है। और मैं सभी लीडर से, सभी वकीलों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एकजुट होके इसका विरोध करें, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। वत्स साहब, डे बाय डे, एवरी डे एक कॉल आती है, मीटिंग होती है आप लोगों की कि उसमें कल क्या करना है। उसमें आता है कि एब्सटेन फ्रॉम वर्क करना है। ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क, ये आप समझते हैं कब तक चलने का इसका अंदेशा अब वकीलों में सुगबुगाहट होने लगी है कि ये कब तक, जब तक कोई रिजल्ट उधर से नहीं आए, कोई एश्योरेंस ना मिले या कोई ऐसी कमेटी गठित ना हो? क्या आपका मतलब इसके आगे फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, गवर्नमेंट एक तरह से हेड ऑफ़ द फैमिली है और देश की जनता उनका परिवार है। और मैं समझता हूँ कि अगर देश की जनता दुखी है तो हेड ऑफ़ द फैमिली को सोचना चाहिए, और उनको खुद को सोचना चाहिए कि 27 लाख से ज़्यादा वकील हिंदुस्तान के हैं। तो उनको खुद देखना चाहिए कि अगर मान लो एडवोकेट एक्ट जो बना ही वकीलों के लिए है और वकील अगर उससे डिससेटिस्फाइड हैं, तो उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ उन पे नहीं थोपनी चाहिए और उसमें उनको खुद बुला के बैठ के बात करके इस चीज़ का समझदारी से निपटारा करना चाहिए। मीन्स ये समझें एडवोकेट कि जब तक वहाँ से कोई कॉल नहीं आती है, कोई बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है, तब तक ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क कंटिन्यू रहेगा। देखिए, ये हमारी मजबूरी है
कोई हमारी चॉइस नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि वकील एब्सटेन फ्रॉम वर्क पे जाता है तो उसकी कोई सैलरी नहीं होती है, वो अपना पेट काट के अपना नुकसान करके एब्सटेन फ्रॉम वर्क पे जाता है, क्योंकि वकील, बहुत से हमारे वकील साथी ऐसे जो डेली अर्न करते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है। सुनने में ये आ रहा है कि 23 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम स्टेट बार काउंसिल्स के सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट्स को कॉल किया है, एक मीटिंग होने जा रही है। देखिए, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन मिश्रा जी से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हमारी दिल्ली बार काउंसिल से वेद प्रकाश शर्मा जी, अपूर्व शर्मा जी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और एक और हमारे मेंबर थे, इनके साथ हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उसमें भी हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है और वो भी इन अमेंडमेंट्स को जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, और उन्होंने हमें एश्योर उन्होंने किया था, लेकिन अभी उसमें जब तक कोई फ्रूटफुल या कंक्रीट इसमें रिजल्ट नहीं आता है या एश्योरेंस नहीं आती है, तब तक वकील पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, वो मीटिंग होने जा रही 23 की। 23 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई हुई है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो बार काउंसिल्स हैं उनको बुलाया हुआ है, और उसमें भाई वो हमारे यहाँ दिल्ली के भी लीडर्स को बुलाएंगे, और उसमें अगर मान लो ये चीज़ें हमारी रिजॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की एक दिन के लिए स्ट्राइक पूरे हिंदुस्तान की भी हो, एब्सटेन फ्रॉम वर्क हो। वक्त साहब, एक समस्या और आ गई है, आने वाली है, जो मुझे लगता है अभी इस समर्थन में आज जैसे यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हापुड़ है या और एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने इस समर्थन में आज स्ट्राइक रखी है, एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखा है। अब डर ये लगता है कि अक्सर देखा जाता है जो इससे मास लेवल के एजिटेशंस होते हैं उनकी दिशा बदल जाती है, उनमें कहीं ना कहीं वायलेंस या उनको जो है उनके रास्ते से भटका दिया जाता है। आज भी ऐसी घटनाएं शायद हुई हैं, ऐसी बात नोटिस में आई है कि कुछ लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की थी, चाहे वो 10 मिनट के लिए की या 15 मिनट के लिए की, कुछ जगहों में ऐसी बात आई है। कहीं ऐसा तो नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है कि ये पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन चले और लड़ाई 1 to 1 रहे? देखिए, एडवोकेट्स वेल एजुकेटेड डबल ग्रेजुएट हैं सभी के सभी, और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हमें, हमारी ताकत कलम है और हमें पीसफुल मैनर में डिसिप्लिन रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि जब हम सभी इकट्ठे एक साथ खड़े होकर पीसफुल मैनर में भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और मेरी सभी से एक अपील है कि हम लॉ अबाइडिंग है, एडवोकेट से ज़्यादा लॉ अबाइडिंग कोई नहीं होता है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लॉ अबाइडिंग है और लॉ को अबाइड करते हुए पीसफुल मैनर में और डिसिप्लिन वे में अपना प्रोटेस्ट करें। और हमें ये विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे एडवोकेट साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो सुना दोस्तों, ये हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के चेयरमैन एडवोकेट जगदीप वत्स जी। बहुत साफ शब्दों में, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने अपनी बात रखी है। और एडवोकेट्स के इस चैनल योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से मैं भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते, मीडिया इंचार्ज होने के नाते, हिंदुस्तान के तमाम एडवोकेट से अपील करता हूँ चेयरमैन साहब के साथ साथ कि इस डिमोन्स्ट्रेशन को, इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल कंप्लीटली पीसफुल रखा जाए, टू दी पॉइंट बात हो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम कलम के सिपाही हैं, हम सड़कों पे कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आम जनता परेशान हो या इस डिमोन्स्ट्रेशन को, इस प्रोटेस्ट को गलत दिशा में मोड़ देने की कोशिश की जाए। इसके लिए हर एडवोकेट को सावधान रहना है दोस्तों, ताकि हम अपनी इस जो हक की लड़ाई है, जो हमारे हितों की लड़ाई है, इसको हम जीत सकें, इसको हम फ्रूटफुल तरीके से इसमें अचीवमेंट ले सकें। इसके लिए हम सबको सम्मिलित स्वर में, सामूहिक स्वर में एक आवाज़ उठाते हुए और पीसफुल ढंग से इसको हमें आगे ले जाना है। अभी के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। थैंक यू वत्स साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ये जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मुहिम में कामयाब होंगे। एक बार एडवोकेट्स जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।